नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कथा श्री गणेश चतुर्थी पर संकट चौथ व्रत की कथा पर आधारित है। इस पर 3 कथाएं आधारित हैं जो मैंने अलग अलग वीडियो में दी हैं और आप लोग सभी सुनिए। तो चलो करते हैं शुरू। जय श्री गणेशाय नमः। एक साहूकार और साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन संकट चौथ था। वह पड़ोसन संकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसीलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न, धन, सुहाग, पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा कि यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिनों बाद उसके लड़का हो गया तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह भी हो जाए तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उनके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में जाने लगी। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज़ आई, ओ मेरी अर्धब्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा कि यह तो उसका जमाई है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठा है? मेरी बेटी तो अर्धब्याही कर दी और अब क्या लेगा? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसीलिए चौथ भगवान ने नाराज होकर यहाँ बिठा दिया। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उनसे पूछा कि तुमने संकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में ला बिठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटे बहू घर को आ गए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ देव भगवान, आपके आशीर्वाद से मेरा बेटा बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी।
इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ संकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे संकट चौथ भगवान, जिस तरह साहूकारनी को बेटा बहू से मिलवाया वैसे हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने सुनने वालों का भला करना। बोलो संकट चौथ भगवान की जय। जय श्री गणेश देव भगवान की जय। तो ये थी हमारी संकट चौथ व्रत की कथा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कथा श्री गणेश चतुर्थी पर संकट चौथ व्रत की कथा है। तो चलो बिना देरी करे भगवान के नाम से करते हैं शुरू। जय श्री गणेशाय नमः। एक बार महादेव जी पार्वती सहित नर्मदा के तट पर गए। वहाँ एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपाट खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब शिव जी ने कहा, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा? पार्वती ने तत्काल वहाँ की घास के तिनके बटोर कर एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उससे कहा, बेटा हम चौपाट खेलने चाहते हैं, किंतु यहाँ हार जीत का साक्षी कोई नहीं है, अतः खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता कौन हारा। खेल आरंभ हुआ। देवयोग से तीनों बार पार्वती जी ही जीती। जब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने महादेव जी को विजयी बताया। परिणामगत पार्वती जी को क्रोध आ गया। क्रोधित होकर वह एक पांव से लंगड़ा होने और वहाँ के कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का श्राप दे डाला उस बालक को। फिर बालक ने विनम्रतापूर्वक कहा, माँ, मुझसे अज्ञातवश ऐसा हो गया है। मैंने किसी कुटिलता या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया। मुझे क्षमा करें तथा श्राप से मुक्ति का उपाय बताएं। तब माता ने अपने माता रूपी होने के कारण उस पर दया दिखाई और वह बोली, यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजा करने आएंगी। उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वह कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद वहाँ श्रावण मास में नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आई। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। तत्पश्चात बालक ने 12 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। तब गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मन वंचित वर मांगो। बालक बोला, भगवान, मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुँच सकूँ और वह मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। गणेश जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। बालक भगवान शिव के चरणों में पहुंच गया। शिव जी ने उससे वहां तक पहुंचने के साधन के बारे में पूछा। तब बालक ने सारी कथा शिव जी को सुनाई। उधर उसी दिन से अप्रसन्न होकर पार्वती जी शिवजी जी से विमुख हो गई। तदुपरांत भगवान शंकर ने भी बालक की तरह 21 दिन गणेश जी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती जी के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। वह शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुंची। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने शिवजी से पूछा, हे भगवान, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फलस्वरूप मैं
आपके पास भागी भागी आ गई हूँ। भगवान शिवजी ने गणेश व्रत का इतिहास उनसे कह दिया। तब पार्वती जी ने भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन की संख्या में पुष्प तथा लड्डुओं से धूप से गणेश जी का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं ही पार्वती जी से मिलने आ गए। उन्होंने भी माँ के मुख से इस व्रत का व्याख्यान सुनकर व्रत किया। बोलो संकट चौथ भगवान की जय। जय श्री गणेश भगवान की जय। तो ये थी हमारी गणेश चौथ की कथा। धन्यवाद। और इसी तरह गणेश चौथ की 2 कथाएं और भी हैं जो कि आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएंगी। हमारे चैनल पर जाकर वो दोनों कथाएं भी आप सुन सकते हो। धन्यवाद।